प्रवीण कहानी क्लब में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है हवेली में भूत। सितारों से चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहाँ एक अजीब माहौल बसा हुआ था जिसने गांव वालों में भय और रहस्य की बातें फैला दी थी। रात को उस गाँव में हवेली में से किसी के चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाजें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गाँव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गाँव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय लिया कि वो हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब रात का समय आया और वे हवेली की ओर बढ़े। दरवाजे की आवाज से उनका दिल कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय दृढ़ रखा। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छायाएं देखी और वहाँ से गूंजती हुई सनसनाहट की आवाजें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरण उन बर्तनों पर झिलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नजर उन बर्तनों पर गई तो उन्हें वहाँ एक लड़की बैठी हुई दिखी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में ही दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए क्योंकि वो एक आत्मा थी। तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज आई, मैं एक विधवा महिला हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया था। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य छाया, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ दिया गया था। जब वो बच्ची थी तब उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन ही उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा और उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया गया था। मनीषा के पूरे शरीर पर घाव थे और खून बहा जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे इस हवेली में जिंदा बंद कर दिया गया था। वे 2 दिन तक ऐसी भूखी प्यासी रहकर तड़प तड़प कर मर गई थी। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। तब विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा सिर्फ तब 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ और दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में मदद करने का निर्णय लिया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने रीति रिवाज के साथ उस हवेली की पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाज आना बंद हो गई थी और अब गांव में भी डर का माहौल खत्म हो गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के भी साथ गलत करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। इस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में ही शादी कर देना क्या सही है? और उसके पति की मौत एक सड़क हादसे में हुई। उसमें उस बच्ची का क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा किया गया? हमें किसी भी व्यक्ति या किसी की भी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।